हेलो दोस्तों, आज हम लोग क्वेश्चन नंबर 156 से आगे करेंगे। इससे 156 से पहले यानी कि 155 तक इससे पहले वाले वीडियो में हम लोग कर चुके हैं। अब हम लोग आरआरबी जेई का जो सवाल आए हुए फिजिक्स से उससे संबंधित सवाल कर रहे हैं। तो ग्रुप बी में इस चैप्टर से जितना सवाल आए थे, जो प्रकाश चैप्टर से, वो सारे हम लोग कर चुके हैं। अब थोड़ा सा इस चैप्टर से जो जेई में पूछे गए सवाल उसको हम लोग कर रहे हैं। तो आइए क्वेश्चन नंबर 156 चलते हैं। जब श्वेत प्रकाश जो 7 रंगों का मिश्रण, ये तो सभी जानते हैं, कांच के प्रिज्म से होकर गुजरता है तो प्रकीर्णन क्यों होता है? इसका जो रीजन है क्या है? तो इसका जो मेन रीजन है कि श्वेत प्रकाश के 7 रंग कांच के प्रिज्म से अलग अलग चाल से गुजरते हैं, इसीलिए इसका क्या होता है? प्रकीर्णन होता है। सबका चाल अलग अलग होता है। अब देख लीजिए आरआरबी जेई 26/5/2019 का इवनिंग शिफ्ट का सवाल पूछा हुआ। मेन रीजन इसका यही था। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 157। किसी पदार्थ का अपवर्तनांक हवा में प्रकाश की चाल से किस प्रकार संबंधित होता है? ये तो सूत्र ही है। अपवर्तनांक बराबर हवा में प्रकाश की चाल गुना पदार्थ में प्रकाश की चाल, गुना में नहीं होता है। अपवर्तनांक बराबर हवा में प्रकाश की चाल प्लस पदार्थ में प्रकाश की चाल, प्लस में भी नहीं होता है। अपवर्तनांक बराबर पदार्थ में प्रकाश की चाल बटी हवा में प्रकाश की चाल, ये गलत है। हवा ऊपर नहीं होगा, ऊपर होगा, सॉरी पदार्थ ऊपर नहीं होगा, ऊपर में हवा, इसको बोल सकते प्रकाश की चाल बोल सकते हैं। तो अपवर्तनांक बराबर हवा में प्रकाश की चाल, देखिए यहाँ हुआ ना, हवा में प्रकाश की चाल बटे पदार्थ में प्रकाश की चाल, तो ये नंबर सेटिस्फाई करेगा। तो ऐसे भी हम जानते हैं अपवर्तनांक यानी कि म्यू बराबर क्या होता है? C/V। सी हो गया प्रकाश की चाल, V हो गया वस्तु की चाल, जो हम लोग यहाँ पे पदार्थ लिए हुए। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 158। निम्नलिखित पदार्थों को उनके संबंधित अपवर्तनांकों के आरोही क्रम में सजाएं। आरोही मतलब क्या आता है? छोटा से बड़ा, छोटा से बड़ा। इसका मतलब जिसका अपवर्तनांक सबसे कम है वो सबसे आगे, और जिसका अपवर्तनांक सबसे ज्यादा वो सबसे पीछे। कांच यहाँ बड़ा से छोटा क्रम में दिया है, इसका मतलब गलत है। पानी, वायु, वायु यहाँ पाना चाहिए और पानी यहाँ पाना चाहिए, कांच बिल्कुल सही है। इसका मतलब ये भी क्या है? गलत है। 3 नंबर वायु, पानी, कांच, ये बिल्कुल सही है। इसका मतलब आपको ऑप्शन नंबर कौन सा सेटिस्फाई करेगा? 3। ये देख लिया आरआरबी जेई 27/5/2019 के आफ्टरनून शिफ्ट का सवाल आया हुआ है। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 159। आंख की वह संरचना जो प्रकाश किरणों को अपवर्तित करने और रेटिना पर केंद्रित करने का कार्य करता है, उससे क्या कहा जाता है? रेटिना पर केंद्रित कार्य करने का, तो इसे जो हम लोग कहते हैं लेंस कहते हैं। क्या कहते हैं? लेंस। ये भी आरआरबी जेई 27/5/2019 के आफ्टरनून शिफ्ट का क्वेश्चन है। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 160। सौर भट्ठी में किस
दर्पण का उपयोग किया जाता है। ये क्वेश्चन बहुत बार और भी एग्जाम में आ चुके हैं। तो यहाँ आप देखिए ऑप्शन आपको खेल किया, एक तो अवतल दर्पण दे दिया, दूसरा गोलीय दर्पण दिया, तीसरा समतल, चौथा उत्तल। हालांकि ये अवतल दर्पण इसमें ऑप्शन सेटिस्फाई करेंगे। अब बच्चे के मन में ये डाउट आता है कि सर गोलीय दर्पण भी तो अवतल दर्पण का ही एक अंश है, लेकिन गोलीय दर्पण की बात अगर हम बात करेंगे तो यहाँ देखिए ये पूरा गोल नहीं, तो एक तरफ क्या आता है अवतल, एक तरफ क्या आता है उत्तल, तो ऐसा काम करता है। तो गोलीय दर्पण में दोनों दर्पण मिक्स है, कौन कौन, एक अवतल और एक उत्तल, इसलिए हम गोलीय दर्पण टिक नहीं करेंगे। तो हम लोग सिर्फ और सिर्फ अवतल दर्पण टिक करेंगे। तो 160 नंबर का क्वेश्चन क्या होगा, आंसर क्या हो जाएगा, अवतल दर्पण। ये भी देख लीजिए, आरआरबी जेई 29/5/2019 मॉर्निंग शिफ्ट का सवाल है। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 161। एक आपतित किरण एक समतल दर्पण की सतह के साथ 30 डिग्री का कोण बनाती है, तो आपतन कोण ज्ञात कीजिए। तो आपको पता है ना, अपवर्तन के नियम से आपतन कोण का मान परावर्तन कोण के मान के बराबर होता है। आपतित किरण है तो आपतन कोण भी उतना ही आएगा। यहाँ देख लीजिए, एक हम समतल दर्पण बना लेते हैं, ये मिरर, यहाँ से एक किरण आया, यहाँ से पारा, इस यहाँ से निकला, ये जितना ये किरण है इसी का नाम है आपतित, आपतित किरण। और इसके द्वारा जो कोण बनेगा, इसके द्वारा जो कोण बनेगा, ये जिस कितना के कोण बना रही है, 30 का कोण बना रहा है। तो यहाँ पर जो कोण बना इसको हम लोग क्या कहेंगे, आपतन कोण बोलेंगे। क्या बोलेंगे इसको, आपतन कोण। चूंकि आपतित किरण द्वारा बनाया गया कोण है, इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, आपतन कोण। तो अगर आपतित किरण, यहाँ देख लीजिए, एक समतल दर्पण की सतह के साथ 30 का कोण बनाती है, तो आपतन कोण भी कितना होगा, 30 डिग्री ही होगा। तो इस प्रकार से हम लोग क्वेश्चन नंबर 161 भी कर चुके हैं। देखिए, आरआरबी जेई 29/5/2019 का इवनिंग शिफ्ट का सवाल पूछा गया। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 162। कांच की पट्टी के माध्यम से प्रकाश के अपवर्तन के बाद निर्गत किरण कैसी होगी। ये भी सवाल देखिए, आरआरबी जेई 30/5/2019 का मॉर्निंग शिफ्ट का सवाल। तो किस प्रकार से होता है, तो हम लोग को पता है कि निर्गत किरण आपतित किरण से 90 के कोण पर होती है। इसका मतलब ऑप्शन नंबर कौन सा सेटिस्फाई करेगा, 1 नंबर सेटिस्फाई करेगा। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 163। एक गोलीय दर्पण और एक पतले गोलीय लेंस दोनों की फोकस दूरी -10 सेंटीमीटर है। दर्पण और लेंस के किस प्रकार होने की संभावना, ये तो हम लोग को यहीं से क्लियर हो गया, माइनस है, दोनों की फोकस दूरी माइनस है। तो हम लोग को पता है कि फोकस दूरी सिर्फ और सिर्फ माइनस अवतल में होता है, या वो लेंस हो या वो दर्पण हो, दोनों में अवतल जो होता है वो माइनस ही होता है। इसका मतलब ऑप्शन नंबर क्या होगा, 2 नंबर सही होगा। आरआरबी जेई 30/5/2019 का मॉर्निंग शिफ्ट का सवाल है। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 164।
निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? पहला नंबर का है, वस्तु को हमेशा गोलीय दर्पण के बाईं ओर रखा जाता है। ये तो बिल्कुल सही है। मुख्य अक्ष के समानांतर सभी दूरी दर्पण के ध्रुव से मापी जाती है। ये भी सही है। मूल बिंदु के दाईं ओर मापी गई सभी दूरी को ऋणात्मक लिया जाता है। ये गलत है। मूल बिंदु मान के चले कि हम यहाँ देखिए, थोड़ा सा इरेज करते हैं। ये हो गया, ये मूल बिंदु हो गया। ये दाईं ओर है, इधर दूरी प्लस में होता है और यहाँ का रहा है सभी दूरी दाईं ओर ऋणात्मक। तो इसका मतलब यही ऑप्शन आपको क्या होगा? ये गलत है। और आपको ऑप्शन में सही नहीं बोलने का रहा, चुनने, गलत ही चुनने बोल रहा है। इसका मतलब ऑप्शन कौन सा सेटिस्फाई करेगा? 3 नंबर सेटिस्फाई करेगा, है ना। तो इस प्रकार से इसका ऑप्शन इससे दिया हुआ था, जैसे ए नंबर था 3, बी नंबर था 4, सी नंबर था 1 और डी नंबर था 2। तो आपको ऑप्शन नंबर क्या टिक करना है? ए। इसका मतलब 3 बिल्कुल क्या है? गलत है। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 166। यदि वस्तु अनंत और अवतल लेंस के प्रकाशीय केंद्र O के बीच रखी जाती है तो अपवर्तन के बाद प्रतिबिंब कैसा बनेगा? अवतल लेंस है तो आपको पता है कि अवतल लेंस का कंडीशन हम लोग पढ़ाए हुए। तो अगर वो कहाँ बोल रहा है? लेंस के प्रकाशीय केंद्र और अनंत के बीच रखेंगे तो ये तो पता है कि वस्तु क्या बनेगा? एक तो पहले आभासी बनेगा, आभासी के साथ साथ क्या होगा? सीधा। अगर वास्तविक होगा तो उल्टा। ये रिलेशन है, जहां भी वस्तु आभासी है तो वह वस्तु सीधा प्रतिबिंब ही बनाएगा। तो इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा? बी सेटिस्फाई करेगा। ये सारे का हम क्लास में चर्चा किए हुए हैं। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 167। देखिए, ये क्वेश्चन हम लोग बहुत बार बना चुके हैं, बहुत बार ये क्वेश्चन एग्जाम में आ चुका। रेलवे में भी आ चुका, मतलब कि ग्रुप डी वाला में भी आ चुका था, एनटीपीसी वाला में भी आ चुका था, और अभी देखिए जेई वाला में भी 2019 का शिफ्ट है। तो इसीलिए बोलते हैं ना कि रेलवे क्या करती है, ये ज्यादातर प्रीवियस क्वेश्चन को ही पूछती है। अगर एनटीपीसी में आया है तो वही क्वेश्चन आपको ग्रुप डी में आ जाता है। तो 90% ऐसी चांस होती है कि वो अपना क्वेश्चन को किसी न किसी एग्जाम में पूछा हुआ क्वेश्चन ही रिपीट करते हैं। इसलिए हम लोग ये पूरा प्रीवियस पेपर अगर कर लेंगे तो 90% साइंस का क्वेश्चन कंप्लीट हो जाएगा। श्वेत प्रकाश के साथ रंगों में से कौन सा कांच के प्रिज्म द्वारा प्रकाश के परिक्षेपण, यहाँ देखिए एक नया वर्ड खाली ये जुड़ा है, प्रकाश के परिक्षेपण के बाद सबसे कम विचलित होता है। सिर्फ एक नया वर्ड जोड़ के आपको आंसर दिया। आंसर में कहीं कोई बदलाव नहीं है। सबसे कम अगर विचलन होता है तो वो लाल का ही होता है। उसमें भी आंसर यही था, इसमें भी आंसर वही होगा। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 168। यदि एक गोलीय दर्पण द्वारा निर्मित प्रतिबिंब आभासी है तो आवर्धन का मान ज्ञात कीजिए। आपको पता है अगर आभासी है तो इसका मीनिंग क्या है? अवतल दर्पण है और अवतल दर्पण पहले से माइनस होता है तो m बराबर क्या आता है? -v/u। और ये भी अब u भी वस्तु दूरी भी किस में आ जाएगा?
माइनस में आएगा, वस्तु भी अब किस में आ जाएगा, माइनस में, क्योंकि अवतल दर्पण है। आभासी प्रतिबिंब अवतल ही बनते हैं, तो आभासी तो इसका मतलब ये दोनों खत्म, तो आप जो आवर्धन आएगा किस में आ जाएगा, धनात्मक आवर्धन कहलाएगा। तो इस प्रकार से 168 का भी ऑप्शन क्या आ जाएगा, 3 हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 169, 169। गोलाकार लेंस के लिए डैश से माप साइन कन्वेंशन, यहाँ देखिए सिर्फ वर्ड चेंज करता है, बाकी कुछ नहीं, के अनुसार लिया जाता है। तो आपको पता है ना कि वो जो माप करते हैं प्रकाशीय केंद्र से किया जाता है, प्रकाशीय केंद्र से इसका नाप लिया जाता है। देखिए आरआरबी जेईई 2/6/2019 का मॉर्निंग शिफ्ट का सवाल है। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 170। किसी लेंस के दोनों वक्रता केंद्रों और लेंस के प्रकाशीय केंद्र से होकर गुजरने वाली एक काल्पनिक सीधी रेखा को क्या कहा जाता है, एक काल्पनिक सीधी रेखा। तो हम लोग को पता है जो सीधी रेखा, कोई भी लेंस बना लीजिए, मान के चलते हम उत्तरी लेंस बना लेते हैं नहीं, और ये जो रेखा सीधी रेखा जो जाएगा लेंस की, इसको हम लोग क्या कहते हैं, मुख्य अक्ष कहते हैं। इसका क्या नाम है, मुख्य अक्ष, जो ये रेखा सीधी रेखा में जाएगा। ये भी आरआरबी जेईई 26/6/2019 का मॉर्निंग शिफ्ट का सवाल है। तो अगर आप ग्रुप डी या रेलवे एएलपी का एग्जाम दे रहे हैं या टेक्नीशियन का एग्जाम दे रहे हैं, तो सारे के सारे जेईई पेपर में जो पूछे गए हैं सारा प्रीवियस पेपर बना डालिए, आपका एक भी क्वेश्चन से बाहर नहीं जाएगा। आप देखिए हम लोग जब आरआरबी ग्रुप डी का इस चैप्टर से, प्रकाश के चैप्टर से जो हम क्वेश्चन कराएं, यही सब तो उसमें पूछा गया था। तो अगर आप पहले का प्रीवियस पेपर बनाते हैं तो फिर एग्जाम में आपको इजी हो जाएगा। इसीलिए हमारा प्रयास है कि जितना भी क्वेश्चन पूछा गया है प्रीवियस पेपर, सारे का सारे एनालिसिस कर दिया जाए। अब आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 171। प्रकाश अपघटन डैश द्वारा होने वाली अपघटन प्रक्रिया है। तो ये जो है ना प्रकाश द्वारा होने वाली अपघटन अभिक्रिया है। आरआरबी जेईई 27/6/2019 मॉर्निंग शिफ्ट का ये भी सवाल है। क्वेश्चन नंबर 172। श्वेत प्रकाश के प्रकीर्णन के दौरान डैश रंग का प्रकाश सर्वाधिक मुड़ता है। तो अभी देखिए ये क्वेश्चन पहले ग्रुप डी में भी आया था, जेईई वाला में भी आया था। अब देखिए आरआरबी एएलपी यानी कि ड्राइवर वाला में ट्रायल 2 यानी सीबीटी 2 में पूछा गया 21/1/2019 का आफ्टरनून शिफ्ट में। तो सबसे ज्यादा कौन सा मुड़ता है, ये बैगनी मुड़ता है, और सबसे कम रेड मुड़ता है। तो आगे बढ़ते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 173। यदि कोई आपतित किरण अवतल दर्पण से उसी मार्ग पर वापस परावर्तित हो जाती है तो वह किरण किस बिंदु से होकर गुजरेगी। जिस मार्ग पर आया उसी मार्ग से अगर वो वापस चल जाता है तो इसका मतलब है कि वह वक्रता केंद्र पर
स्थित होगा, यानी कि वक्रता केंद्र से होकर वो गुजरेगा। तो ये भी देख लीजिए क्वेश्चन आरआरबी जेई 28/6/2019 का इवनिंग शिफ्ट का सवाल पूछा गया। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 174 डैश यह सिद्ध करने वाले पहले व्यक्ति थे कि श्वेत प्रकाश कई घटक रंगों का संयोजन है। ये पहले भी ग्रुप डी में आया हुआ सवाल था, पहले भी हम कराए थे। इसको सर्वप्रथम किसने बोला था? आइजैक न्यूटन ने बोले थे। देखिए आरआरबी एएलपी ट्रायल 2 में पूछा गया 21/1/2019 का आफ्टरनून शिफ्ट है, दोपहर शिफ्ट में सवाल आए हुए हैं। क्वेश्चन नंबर 175 निम्नलिखित में से किसका प्रयोग लेंस बनाने के लिए नहीं किया जा सकता है? ये वाला भी क्वेश्चन पहले ही आया था, लेकिन वहां कुछ ऑप्शन दूसरा था। प्लास्टिक, इसका तो प्रयोग करते हैं, कांच का भी प्रयोग करते, इसका भी करते हैं, इसका मतलब इसका प्रयोग नहीं होता है। तो इसका मतलब कौन सा ऑप्शन सही होगा? बी नंबर ऑप्शन सही होगा। मिट्टी से कभी लेंस नहीं बनाया जा सकता। देखिए आरआरबी ग्रुप डी 17/9/2018 का आफ्टरनून शिफ्ट का ये सवाल आया हुआ है। इस प्रकार से हम लोग इस वीडियो में 156 से 175 तक प्रीवियस पेपर कंप्लीट कर चुके हैं। अब इससे आगे नेक्स्ट वीडियो में हम लोग को जो एनालिसिस चल रहा है, रेलवे या ग्रुप डी का एग्जाम हो या एएलपी का एग्जाम हो या टेक्नीशियन को या रेलवे जेई का क्वेश्चन, सारे का एनालिसिस चल रहा है। आप इससे पहले आप हमारे चैनल मोदी क्लासेस टीच को लाइक, सब्सक्राइब और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करने, ताकि और भी अपने दोस्तों को ये हेल्प हो पाए। धन्यवाद।